दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सभी टैक्स पेयर को जो है मैसेज और ईमेल भेजा जा रहा था। मिस मैच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एआईएस टीआईएस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी 22-23 के अंदर जो आपने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसके अंदर कुछ मिसमैच नजर आ रही है जो एआईएस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अदर थर्ड पार्टी द्वारा दी गई है। तो जो इंफॉर्मेशन एआईएस के अंदर है और जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करी है वो मिसमैच हुई है, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन मैसेज सभी टैक्स पेयर को भेजा गया। इसके बाद जो टैक्स पेयर है उसमें पैनिक हो गया और इनकम टैक्स पोर्टल पर इसके रिलेटेड रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कहा गया। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो कम्युनिकेशन भेजा गया है इसका कैसे आपको रिप्लाई करना है, क्या है पूरा कम्युनिकेशन, क्या ये कोई नोटिस है, कहां पर जाकर इसका रिप्लाई आपको करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रेस रिलीज जो 26 फरवरी 2024 को जारी करी गई उसके अंदर क्या रिलीफ दी गई है इस कम्युनिकेशन रिगार्डिंग और इसका कैसे आपको जवाब देना है, क्या आपको करना है, पूरा आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं उस कम्युनिकेशन मैसेज के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सभी टैक्स पेयर को भेजा जा रहा है। दोस्तों, इस कम्युनिकेशन के अंदर जो मिसमैच नजर आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और इसके सामने आपका जो एआईएस के अंदर इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है। एआईएस के अंदर इनकम जो रिफ्लेक्ट होती है वो थर्ड पार्टी द्वारा दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है डिपॉजिट पर, आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक द्वारा आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और ये जो टीडीएस रिटर्न भर के आपके 26 और एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसे शो नहीं करते, उस वजह से ये मिसमैच निकल के आता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको कम्युनिकेशन भेजा जाता है कि ये इनकम आपके रिलेटेड अगर नहीं है तो इसका आप फीडबैक दे सकते हैं एआईएस और टीआईएस के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह मान लिया जाता है कि यह आपकी इनकम है लेकिन आपने शो नहीं किया है, इस वजह से ज्यादातर ये कम्युनिकेशन भेजा जाता है। तो इसके अंदर दो केस ऐसे हो सकते हैं कि एक केस ऐसा हो सकता है कि या तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी नहीं है, एआईएस के अंदर वो इनकम दिख रही है जिस वजह से आपका मिसमैच निकल के आता है। इसमें सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है कि आपने इंटरेस्ट इनकम दिखाई तो है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया है, लेकिन उसे कोई अदर हेड ऑफ इनकम में दिखा दिया है। जो जनरल प्रैक्टिस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होता है कि इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी आ रही है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से आ रही हो या फिर आपके कोई अदर सोर्स से अगर आ रही है, तो उस केस में आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जनरल प्रैक्टिस रखी गई है उसमें आप दिखा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपके बिजनेस रिलेटेड है, तो उसको आपने बिजनेस हेड में दिखाया होगा, यानी आईटीआर फाइल करते वक्त उसे बिजनेस इनकम मानकर उसे दिखाया होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं दिखाया, जिस वजह से ये मिसमैच निकल के भी आ सकता है। यानी आपने एआईएस के अंदर तो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में वो वैल्यू 0 निकल के आ सकते हैं, जिस वजह से ये मिसमैच होगा और इसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर देना होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या इसका रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेस रिलीज द्वारा क्या फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 26 फरवरी को ये प्रेस रिलीज आई है जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन किया है और कुछ रिलैक्सेशन दिया है। आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस प्रेस रिलीज के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी करी गई है 26 फरवरी 2024 को। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज के अंदर यह बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम मिसमैच नजर आई है। इनकम टैक्स रिटर्न जिन लोगों ने फाइल करी है, जिन लोगों ने नहीं भी फाइल करी है, तो उस केस में यह मिसमैच नजर आ रहा है और इस मिसमैच का जो है आप कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स टैब के अंदर। दोस्तों, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करा के रखा है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया है तो उस केस में उन्हें पहले रजिस्टर करना होगा, फिर जाकर वो कंप्लायंस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ये मिसमैच जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 के लिए किया गया है और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना और ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, नोटिस नहीं है। इस प्रेस रिलीज में साफ क्लियर कर दिया गया है। अब बात करते हैं उस रिलैक्सेशन के बारे में जो इस प्रेस रिलीज के अंदर कही गई है।
तो टैक्स पेयर को ध्यान रखना है, जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, कौन से हेड में, अदर सोर्स हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में अगर आपने दिखाई है, तो उस केस में अगर कोई मिसमैच है तो आपको रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जिन लोगों ने अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से हो, कोई भी इनकम क्यों ना हो, अदर सोर्स की इनकम है, अगर अदर सोर्स में दिखाई है, आपने इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। आपका जो मिसमैच है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खुद से ही सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इंटरेस्ट इनकम दिखाया है, उन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स इस कम्युनिकेशन का नहीं देना है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहे या मिसमैच का जवाब नहीं दे पाएंगे, उन लोगों के लिए अपडेटेड रिटर्न का भी प्रोविजन रखा गया है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन आपको आया है उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा कम्युनिकेशन मैसेज आया है तो उस केस में सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी लेकिन उस इनकम को रिपोर्ट गलत हेड में कर दिया है, अगर आपने गलत हेड में कर दिया है तो उस केस में आपको कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर उसका रिस्पांस देना होगा। कंप्लायंस पोर्टल पर ई वेरिफिकेशन टैब के अंदर उसका रिस्पांस आपको देना होगा। इसके अलावा अगर जिन लोगों ने इनकम दिखा दी है, इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, वो भी अदर सोर्स के हेड के अंदर दिखाई है, तो उस केस में उन्हें कोई भी रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इनकम है वो आपने गलत हेड में दिखा दी है, बिजनेस इनकम में दिखा दी है, तो उस केस में आप उसका रिस्पांस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार एआईएस जरूर चेक किया करें। एआईएस के अंदर कौन सी आपकी इनकम आ रही है, अगर वो आपके रिलेटेड नहीं है तो आपको उसको फीडबैक देकर उसे अपडेट जरूर करवा लें, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको कभी भी परेशानी ना आए। ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आए, ना उसके बाद कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस से अगर बचना है तो एआईएस में फीडबैक आप जरूर देते रहें और अपनी इनकम को प्रॉपर्ली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर दिखाएं। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी नहीं है या जिन लोगों ने उस इनकम को दिखाया ही नहीं है, उन लोगों के लिए ज्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली भरी है या फिर अगर बिलेटेड भी क्यों ना भरी है लेकिन उस इनकम को शो कर दिया है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी अगर नोटिस आती है इन फ्यूचर में तो आप उसका आराम से उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी उस इनकम को दिखा दिया, उस पर टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस में आप पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उनके पास अभी भी ऑप्शन है, वो अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्यों बिलेटेड रिटर्न है उसकी डेट जा चुकी है, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है अपडेटेड रिटर्न का, तो अपडेटेड रिटर्न भर के आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं करते तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, आपके केस में इनकम है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस जो है वो भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर हमें कम्युनिकेशन आता है तो उसके बारे में हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर हमें करना होगा, इनकम टैक्स को लॉगिन कर लेना है, कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, वहां से आपको ई वेरिफिकेशन टैब दिखेगा, वहां पर जाकर आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन या रिकंसिलेशन जो भी आपका निकल के आता है वो आप प्रॉपर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को ये खत्म करते हैं, धन्यवाद।